हाय एस्पिरेंट्स, बीपीएससी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 भी, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। सो जीएस पेपर 1 पार्ट 2 में मोस्टली करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, जो कि जीएस पेपर 1 पार्ट 3 में बीपीएससी पूछती है, राइट। पहला थीम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स एंड देयर इंपैक्ट्स ऑन इंडिया। फॉर एग्जांपल 70th मेंस में दे आस्क्ड अबाउट द रशियन यूक्रेन वॉर, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। In 70th mains itself, they also asked about USA after or USA under Trump or USA under Trump 2.0, right? 69th में और 68th मेंस में they asked about India's G20 leadership. So इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्रूशियल भी है, क्योंकि हम बहुत सारे आंसर्स में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहां पे स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो सीधे सीधे सीक्वेंस की बात या क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की बात करना शुरू कर देते हैं, प्लस जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं और इंडिया का एस्पेक्ट थोड़ा बहुत डालते हैं। ये स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं, राइट। बट इसमें डिमांड क्या है, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। ओके, फर्स्टली यू नीड टू मेंशन द बैकग्राउंड। एक होलिस्टिक आंसर के लिए आपको बैकग्राउंड मेंशन करना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। देन यू हैव टू मेंशन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। Then thirdly, you need to mention the conflicts or and interests involved. And lastly, you have to mention India's national interest, India's national interest and impacts. Okay. For example, क्वेश्चन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर एंड कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा विक्टर यानुकोविच से लेके क्रीमियन एनेक्सेशन, फिर उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा मिन्स्क पीस डील, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आपको बैकग्राउंड में भी थोड़ा जाना पड़ेगा, ये आपको बैकग्राउंड में मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अभी का नहीं, 2013-14 से इसका रिलेशन है, ठीक है। और इनफैक्ट आप उससे थोड़ा सा और पहले 1990s की बात कर सकते हैं या अर्लियर यूएसएसआर की बात कर सकते हैं कि द यूक्रेन वाज part and parcel of USSR, right? And then after disintegration of USSR, Russia and यूक्रेन बिकेम सेपरेट एंटिटीज और सेपरेट नेशंस। और फिर उसके बाद जब वेस्ट का इंटरफेरेंस होने लगा, नाटो का इंटरफेरेंस होने लगा, तब जाके एक रिस्पांस की तरफ से अगर हम देखा जाए तो रशिया का रिस्पांस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आया है, राइट। तो ये बैकग्राउंड में आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा। देन इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमें 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा अपने दिमाग में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो कि है प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सेकंड मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, रिलेशंस। थर्ड है आपका फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट टुवर्ड इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, एंड लास्ट है ensuring settlement of
international dispute through arbitration. सो ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन, ओके। प्लस अगर इंडिया का उसमें एस्पेक्ट बताना है तो आपको कुछ पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए या हमेशा आपको यूटिलाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी आपको, वहां पे ग्लोबल गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करनी पड़ेगी, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशनशिप की बात करनी पड़ेगी, आपको रीजनल कोऑपरेशन या इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करनी पड़ेगी, देन आपको जियो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, एनर्जी डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें, और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है टेररिज्म, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट बायसनेस जो कि यूजुअली बच्चों के आंसर्स में होता है। सिर्फ वो इकोनॉमिक और थोड़ा बहुत जियो स्ट्रैटेजिक की बात करते हैं, बट ये सारे एस्पेक्ट्स आपके आंसर में आने चाहिए, राइट। सेकेंड थीम है हमारा इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, राइट। जैसे कि 69th में इसमें पूछा गया था अबाउट ग्लोबल वेज रिपोर्ट। इसमें बच्चे यूजुअली गलती क्या करते हैं कि पब्लिशर का नाम दे देंगे और उस इंडिया का उसमें परफॉर्मेंस कैसा है, और थोड़ा बहुत अगर उनको कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता होगा तो वो बता देंगे, राइट। इतना तो आपको बेयर मिनिमम करना ही करना है। इसके अलावा, इसके बियॉन्ड भी आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो डायमेंशंस मेंशन किए गए हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंडिया का परफॉर्मेंस उसमें बताना पड़ेगा, प्लस उसमें आपको इश्यूज भी बताने पड़ेंगे। यूजुअली ऐसा देखा गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं उसमें कुछ वेस्टर्न बायसेस या यूरोसेंट्रिक बायसेस आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, जो कि अगेंस्ट होता है ईस्टर्न कंट्रीज या फिर खासकर साउथ एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट या अफ्रीकन कंट्री के अगेंस्ट होता है। तो इस इशू को आपको आइडेंटिफाई करके मेंशन करना पड़ेगा, राइट, जो कि हमारे स्टेट के भी कभी कभी अगेंस्ट हो जाता है। तो ये जो रिपोर्ट में इश्यूज हैं, जो यूरोसेंट्रिक बायसेस हैं, उसको मेंशन करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी होलिस्टिक रिपोर्ट नहीं होती है, उनमें कुछ डायमेंशंस मिसिंग होते हैं, आप उन डायमेंशंस को मेंशन कर सकते हैं। देन आपको इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब कि इश्यूज इन द रिपोर्ट एंड इश्यूज इन द इंडियाज परफॉर्मेंस both need to be mentioned here, right? And then in the conclusion part you can conclude your answer with the way forward, कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं या फिर लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट इसमें आप एक डायग्राम के साथ या हब एंड स्पोक डायग्राम के साथ आप ये भी बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स अभी इंडिया में लिए जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस आपका भर जाएगा और आंसर भी ब्यूटीफुल लगेगा, राइट। तीसरा थीम है यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जैसे कि 68th मेंस में उन्होंने पूछा था मैंडेट ऑफ यूएन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। 68th मेंस में उन्होंने फिर से पूछा था यूएन एंड सीरिया क्राइसिस, यूनाइटेड नेशन का इम्पैक्ट क्या है सीरिया क्राइसिस पे, या यूनाइटेड नेशन कैसे काम कर रही है सीरियन क्राइसिस पे, राइट, और उसका इफेक्टिवनेस कैसा है, राइट। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मतलब मोस्टली मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि यूएन की जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, प्लस जो उस साल न्यूज में, जैसे इस साल 71st की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस साल जो जो न्यूज में है पिछले 2-3 महीने से और अभी से लेके आपके मेंस एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले तक, इस ड्यूरेशन में जो जो यूएन बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट यूएन बॉडीज हैं, आप उनको उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जरूर तैयार करिएगा। यहां पे आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, इश्यूज, करंट चैलेंजेस specifically related with the funding to the United Nations organization, or if they have any kind of Eurocentric biasness or biasness towards the China or any biasness against the India or Indian interest, वो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करके मेंशन करना पड़ेगा। ट्रस्ट में आपके 2-3 मार्क्स इजिली इससे इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। एंड देन यू हैव टू मेंशन द इंडियन एंगल
और इंडियाज स्टैंड towards the United Nation organization in totality or in total, and towards the specific organization that they have asked in the question, right? Okay, and then you have to mention the way forward. Okay, next theme है significant national policies of the India. इसमें अभी एग्जाम से 2 महीने, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले से लेकर और मेंस एग्जामिनेशन तक जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसीज आपकी न्यूज में होगी, जो कि हम लोग क्रैश कोर्स में भी कवर करेंगे, वो सारी न्यूज को आपको बहुत ही होलिस्टिकली कवर करना है, उसके सारे डायमेंशन और एस्पेक्ट को कवर करना है. फॉर एग्जांपल 70th मेंस में उन्होंने कोएलिशन पॉलिटिक्स आफ्टर डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी पूछ लिया था, यूसीसी पूछ लिया था, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही न्यूज में था और वो एक्सपेक्टेड था आना और पूछ लिया था उन्होंने. विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था और एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूछा गया था. तो जितनी भी न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल लेवल की न्यूज होंगी वो खासकर पॉलिसी से रिलेटेड, राइट, और जो कि थोड़ा सा रिलेशन हो बिहार से, वो हमें जरूर पढ़ना है. ठीक है, 69th मेंस में पूछा था बीएनएसएस के बारे में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यूसीसी इन इंडिया पूछ लिया था. 68 मेंस में यूजीसी एंड इट्स पॉलिसीज, 7 निश्चय पूछ लिया था. 7 निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये GS2 में पूछा जाना चाहिए था, बट GS1 में इन्होंने पूछ लिया था. राइट बेस्ड ई सर्विसेज डिलीवरी, इसके बारे में पूछा गया. तो हम लोग इसको क्रैश कोर्स में भी कवर करेंगे, बट आपको अपने तरफ से ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 5 to 6 month बिफोर द एक्चुअल मेंस एग्जामिनेशन जो जो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज है पॉलिसी रिलेटेड, वो आपको जरूर कवर करना है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल डिबेट्स इन इंडिया, राइट. इसमें फॉर एग्जांपल 70th मेंस में दे आस्क्ड अबाउट द कास्ट बेस्ड सेंसस, जो कि बहुत न्यूज में था. 69th मेंस में मणिपुर क्राइसिस एंड नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा. तो सेम चीज जो हमने प्रीवियस थीम में देखा, इस थीम में भी हमें यही देखने को मिलेगा कि हमें 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है. ठीक है, और खासकर ये सोशियो पॉलिटिकल डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें लीगल, पॉलिटिकल, फेडरल, सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, या फिर आप इसमें कह लो फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल, ये सारे एस्पेक्ट्स के अलावा आपको इन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट. देन कम्स टू नेक्स्ट थीम, दैट इज सोशियो कल्चरल इवेंट्स इन द न्यूज इन इंडिया. इसमें आपको कल्चरल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है, then comes to next part, that is constitutional institutions in news. इसमें आपको सिर्फ न्यूज को कवर नहीं करना है, आपको इंस्टीट्यूशंस को भी कवर करना है. फॉर एग्जांपल 70th मेंस में गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछा था, जो कि बहुत न्यूज में था. 69th मेंस में AI ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन पूछा था. 68 मेंस में जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव पूछा था इन द लाइट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स स्टेटमेंट. तो अगर कोई चीज डिस्कोर्स में है, कोई डिबेट या डिस्कशन में चल रही है, बातें पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन खासकर, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे उसका रिमूवल होता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, फिर उसके बाद क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये सारी चीज प्रिपेयर करना है. प्लस जो करंट डिस्कोर्स चल रहा है उसको बहुत डिटेल में कवर करना है, राइट. तो ये सारे थीम है. एक और लास्ट थीम इसमें है जो कि मेजर नेशनल अचीवमेंट्स स्पेसिफिकली इन साइंस,
स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी, ये तीन एस्पेक्ट हमें ध्यान रखना है। साइंस में अगर कोई अचीवमेंट है, अगर इसरो कुछ कर रहा है या डीआरडीओ कुछ कर रहा है, कोई ब्रेक थ्रू मिल गया हमें नेशनल लेवल पे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है या बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें तैयार करना है। स्पोर्ट्स बहुत इंटरनेशनल लेवल पे या तो कुछ हम लोग इंडिया ने कुछ कर दिया हो, या फिर कोई बिहार का स्पोर्ट्समैन बहुत न्यूज या लाइमलाइट में हो, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट अगर कोई बहुत ही करंट अफेयर में चल रहा हो तो हमें इसको प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल 69th मेंस में उन्होंने चंद्रयान मिशन पूछा था जो कि एक ब्रेक थ्रू था हमारे इसरो के लिए, ठीक है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर एस्पेक्ट हमें कवर करने हैं, क्या क्या बैकग्राउंड है, उसके क्रोनोलॉजी को तैयार करना है, कंसर्न्स को तैयार करना है, इश्यूज और चैलेंजेस को तैयार करना है, इंडिया की सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे बताना है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे हमें डायमेंशंस कवर करने ऐसे क्वेश्चंस में और ऐसे थीम्स में। देन कम्स टू जीएस पेपर 1 का ही पार्ट 3 होता है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स पूछा जाता है। इसमें बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है डेटा टेबल, दूसरा होता है लाइन ग्राफ, तीसरा होता है पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, इस टाइप का कुछ हो गया, ये पाई चार्ट हो गया। फिर उसके बाद लाइन ग्राफ कुछ ऐसे लाइन ग्राफ हो जाता है। फिर बार ग्राफ आपका कुछ ऐसे बार ग्राफ हो जाता है, ठीक है। और डेटा टेबल में आपको डेटा दे दिया जाता है टेबल के फॉर्मेट में और आपको उसको एनालाइज करना होता है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीपीएससी के जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पहले अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। देन कम्स टू मेंस टेस्ट सीरीज, और जब मेंस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम लोग आपको काफी डायमेंशंस इसके कवर कराएंगे विद इन द टाइम लिमिट। तो आपका एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप उसमें एक एक्सपर्टीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जो कि हम बताएंगे आपको, बताते भी हैं और बताएंगे कि और एक्स्ट्रा क्या तैयार करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेसिक थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये आपको और प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि आपके आंसर्स में कहीं रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैम प्रिंसिपल्स, पंचशील प्रिंसिपल्स, गुजराल डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो ये सारे आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको इन थीम्स के अलावा भी प्रिपेयर करने चाहिए। ये पूछे नहीं गए हैं लेकिन हो सकता है पूछ लें, और अगर नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो आप इसको अपने आंसर्स में एज एन एड ऑन ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। देन कम्स टू इंडिया एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। फॉर एग्जांपल आसियान प्रिपेयर करना चाहिए, ईयू, सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, G20, SCO, GCC। और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट कोई न्यूज में आता है ग्रुपिंग तो हम लोग उसको अपने क्रैश कोर्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे, राइट। देन कम्स टू इंडिया एंड नेबरहुड, जिसे कॉमन प्रॉब्लम्स हमें बताने पड़ेंगे। कॉमन प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल अलाइनमेंट, राइट, और या पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इशू, जैसे कि हमारा देश सेक्युलर है और पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है, थियोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है। पॉलिटिकली वो वन रिलीजन वन नेशन को मानते हैं, हम वन नेशन वन रिलीजन को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम लोग और भी कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गया, राइट, टेररिज्म हो गया, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एसिमेट्री हो गया। तो ये सारे हम लोग को इश्यूज को, कॉमन प्रॉब्लम्स को तैयार करना है जो कि हमारे ऑलमोस्ट हर एक नेबर के साथ है। देन कॉमन सॉल्यूशंस को भी हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लस रिलेशनशिप विद द इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है खासकर नेबरहुड के साथ, उसकी वजह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में भी कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, माओविज्म हो सकता है, सेसेशनिज्म हो सकता है, सेपरेटिज्म हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें उसको भी एड ऑन करना है। प्लस जो हमारे किसी पर्टिकुलर नेबरहुड के साथ कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप होंगे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो इकोनॉमिक एसिमेट्री है, या कुछ बायलैटरल रिलेशन होने वाले हैं, या बायलैटरल कुछ कमिटमेंट्स होने वाले हैं, हम उन सारी चीजों को भी प्रिपेयर करेंगे, करना चाहिए, ठीक है।
सो ये हमारा जीएस पेपर 1 खत्म हुआ, कल से हम लोग जीएस पेपर 2 देखेंगे। इस एक्सप्लेनर सीरीज के अलावा हमारा जीएस स्कोर आपके लिए 4 बेसिक प्रोग्राम्स लाया है बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है बीपीएससी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको 52 डेज का प्रोग्राम है, कोर्स है, जिसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे टेस्ट होगा और उसके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे और ये पूरा होलिस्टिकली कवर करेगा आपके बीपीएससी सिलेबस को। सभी के सभी टेस्ट में एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस होंगे और इस 52 टेस्ट के अलावा आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के और 6 ऐसे टेस्ट भी मिलेंगे along with the solution, right? सेकेंड प्रोग्राम है बीपीएससी पीवाईक्यू राइटिंग प्रोग्राम। ये बहुत ही यूनिक है और ट्रस्ट मी इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट? ये 45 डेज प्रोग्राम है जिसमें डेली टारगेट थीम्स दिए जाएंगे, जैसे हमने अभी थीम डिस्कस किए वैसे थीम्स आपको दिए जाएंगे और हर एक थीम पे क्वेश्चन सेट्स भी दिए जाएंगे जो पीवाईक्यू ही होंगे और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लासेस में मिलेगा विद डिक्टेशन, राइट? जिससे आपका बीपीएससी का सारा सिलेबस कवर होगा प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपका एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होगा, राइट? और आंसर राइटिंग एनरिचमेंट क्लासेस भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, राइट? तीसरा प्रोग्राम है जो कि बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसमें 24 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, 14 सेक्शनल, 6 essay and 4 full length test of GS test papers or question papers, right? With solution, evaluation and one-on-one mentorship. Even जो और भी 2 प्रोग्राम से उसमें भी one-on-one mentorship आपको जरूर मिलेगा और वो भी डायरेक्ट फैकल्टीज के द्वारा, राइट? एंड लास्ट प्रोग्राम इज बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप अपने पूरे सिलेबस को क्रैश कोर्स के माध्यम से भी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उसमें 24 टेस्ट होंगे और ऑलमोस्ट 28 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की, जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट? ये सारे जो कॉपी इवैल्यूएशन है आपके यहाँ पे फैकल्टी ही इवैल्यूएट करेंगे, ना कि कोई ऐसे जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को दे देते हैं कॉपी इवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे फैकल्टी ही आपकी कॉपी चेक करेगी प्लस आपको 1-on-1 मेंटरशिप जो देंगे वो डायरेक्ट फैकल्टीज ही देंगे, राइट? सो आपको जैसी आपकी सूटेबिलिटी होती है, जैसा जैसा आपको सूट करता है, आप वैसा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।